बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, हमारे मुखालिफिन को कुचलने और इसमें इमरान खान साहब को अपने मुकाबले से हटाना या उनको इररेलेवेंट करना नवाज शरीफ की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। वो मुंह से जो मर्जी कहता रहे, लेकिन सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के अंदर क्या चल रहा है। अब दो चीजें आसिम मुनीर साहब के लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर चुकी हैं। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा मसला आसिम मुनीर साहब के लिए खड़ा कर दिया, और दूसरा इस आईनी तरमीम ने आसिम मुनीर के साथ बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। एक, जो इमरान खान साहब ने उन्हें ज़हनी मरीज कहा है, उन्हें इस इमेज से जान छुड़ानी पड़ेगी। देखें, इमरान खान ने कहा, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को अर्दली कहा, वो उस दिन से अर्दली लगता, सब मुझे हर आदमी कहता है कि यार हमें लगता ही बिल्कुल सही कहा है, लोग बिलीव कर लेते हैं। तो आसिम मुनीर साहब को एक तो जान छुड़ानी पड़ेगी, इस तासुर से इसको खत्म करना पड़ेगा कि वो ज़हनी मरीज है। और ये कैसे करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया है तो इसके ऊपर उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। बहरहाल आप लोग बड़े गौर से उनको देखेंगे और एक एक चीज के ऊपर उंगली भी उठाएंगे। ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो एक तो मुसीबत ये पड़ गई है कि इमरान खान साहब ने कह दिया ज़हनी मरीज है, तो ये चीजें परेशान करती रहेंगी। नंबर दो, ये जो आईनी तरमीम है, इसके जरिए से जो पॉलिटिकल एलीट है, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ आसिम मुनीर साहब के ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि वो एक बुज़दिल आदमी है। यानी उन्हें डर लग रहा है, उन्हें लगता है कि अगर उन्हें इस्तिस्ना उनके पास ना हुआ तो कल को उन्हें कोई भी पकड़ के जेल में डाल देगा, या उन्हें गिरफ्तार कर लेगा, या उनके ऊपर मुकदमा बन जाएगा, या उन्हें अदालत में हाजिर होने के लिए बुला लिया जाएगा। तो उस परेशानी से और उस छोटी मोटी परेशानी से बचने के लिए वो इस्तिस्ना लेने के लिए तैयार हो गए। आईन में ही तरमीम करके अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर दी। ये बुज़दिली का एक तासुर क्रिएट हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इन दो चीजों से जान छुड़ानी पड़ेगी आसिम मुनीर साहब को। अब इससे वो जान कैसे छुड़ाएंगे, ये जब वक्त आएगा वो छुड़ा पाएंगे तो हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। फिलहाल तो ये एक ऐसी मुसीबत है जिसे वो अभी फेस कर रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहा जी हम इसके पीछे आएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम इसे कबूल नहीं करते। आप कबूल करें या ना करें, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त एक जाली निज़ाम चल रहा है। जब तक कि पब्लिक उठकर इस सारे निज़ाम को जमीन बोस नहीं करती, जब तक कि इसको वापस दफन नहीं करती, तब तक ये ऐसे चलता रहेगा। और इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर तो एक बहुत बड़ी तहरीक चल सकती है ना, बहुत बड़ा मोमेंटम बन सकता है। लेकिन जब तक वो जेल में है तब तक वो नहीं बन रहा मोमेंटम। हाँ, एक उम्मीद है कि अगर सुहेल अफरीदी किसी तरीके से उस रास्ते तक या उस नहज तक कौम को ले जाएं, स्पेशली जो पश्तून अवाम और नौजवान है, उन्हें उस नहज तक ले जाएं जहां से लोग ये सोच लें कि अब उन्होंने कामयाबी के अलावा किसी दूसरे रास्ते पे जाना नहीं है, या फैसला कौन उन्होंने एक एहतजाज करना है, तो शायद सिचुएशन बदल जाए। तो फील्ड मार्शल को खुद से चाहिए कि वो दरखास्त करें मौजूदा हुक्मरानों से और उनसे ये कहें कि खुदा का वास्ता, मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं, मैं इतना डरपोक नहीं हूं, मैं इतना सहमा हुआ नहीं हूं कि तुम मेरे लिए जो है वो एक आइन की दीवार मेरे इर्द गिर्द खड़ी कर रहे हो। तो फील्ड मार्शल साहब को खुद इन्हें बताना चाहिए कि वो बुज़दिल नहीं है, वरना ये जो बुज़दिली का ठप्पा उनके ऊपर ये सियासतदान मिलकर चिपका रहे हैं ना, वो उनके साथ चिपका रहेगा, उनकी नस्लें इसको याद रखेंगी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि फील्ड मार्शल के ऊपर इतना बड़ा ठप्पा लग जाए। अगर आप कंपैरिजन करें तो देखें, मुकाबला तो इमरान खान का और फील्ड मार्शल का है ना आपस में, तीसरा तो कोई मुकाबले में है ही नहीं। तो जरा गौर कीजिएगा, आप एक आदमी जेल में बंद है, 300 मुकदमात हो गए, वो डरता ही नहीं है, खुलकर बात करता है, बार बार कहता है मार दो मुझे, मर जाऊंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, गुलामी नहीं करूंगा, नहीं मानता किसी की बात। दूसरी तरफ एक दूसरा आदमी जो फील्ड मार्शल इमरान खान के मुकाबले में, वो जेल से बाहर है, इस वक्त पाकिस्तान का स्याह और सफेद उनके कंट्रोल में, लेकिन इसके बावजूद वो एक मुकदमे से, एक पेशी से, एक केस से, यानी वो इतने खौफजदा है कि पूरे निजाम ने मिलके उनके लिए एक आईनी तरमीम कर दी और ताहयात किस्म का एक वाहयात इस्तिस्ना उन्हें दे दिया गया। मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल को चाहिए कि इनको शटअप कॉल दें और इन्हें कहें कि मैं बुज़दिल नहीं हूं, मुझे ये इस्तिस्ना और ये सारी जिंदगी की सहूलतें और मुराद नहीं चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए, इससे फौज की बतौर इदारा इज्जत में इजाफा होगा, वरना एक अजीब सा जो है ना वो एक कंफ्यूजन भी कायम रहेगा और एक बोझ रहेगा सबके ऊपर। ये 27वीं आईनी तरमीम पास की गई है और आर्मी चीफ को इजाफी इख्तियारात और इस्तिस्ना दिया गया है, लेकिन लोग मान नहीं रहे।
प्रॉब्लम यह है कि ये जो बुजदिली का टैग है ये किसी भी जर्नैल पे कभी नहीं लगना चाहिए, बल्कि किसी एक फौजी के सिपाही के ऊपर भी नहीं लगना चाहिए। फौज का जो एक सिपाही है वो भी ये टैग कभी बर्दाश्त नहीं करता। ये इसको ना जहां पे भी हम बात करते हैं, जिससे भी बात सुनते हैं, लोग कह रहे हैं ये एक तरह की बुजदिली का ठप्पा लगाया है पार्लियामान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे। बुजदिली का ठप्पा लगा दिया। पार्लियामान को इतनी बड़ी ज्यादती आसिम मुनीर साहब के साथ नहीं करनी चाहिए थी। और अभी भी क्योंकि देखें उलमा इकराम भी बोल पड़े हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं, 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, सरकारी ऑफिसर है, उसे किस बात का इस्तिस्ना चाहिए भाई? सरकारी ऑफिसर है, पब्लिक मनी से तनख्वाह लेते हैं, हम मुराद देते हैं, जवाबदेह होना चाहिए, उन्हें इस्तिस्ना दे दिया। उस पर बात नहीं करेंगे अंसार अब्बासी साहब। वहां कलम टूट जाता है, पर जल जाते हैं, वहां कांपें टांग जाती हैं, वहां बात नहीं करेंगे। बात करेंगे जरदारी पे बात करेंगे। हालांकि ये सब जानते हैं कि असल में जो इस्तिस्ना वाला मामला था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए था, कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब तक वो जिंदा हैं तब तक किसी मुकदमे में कभी भी मुलव्वस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये खदशा मौजूद है जो कुछ उनके दौर में हुआ उनके गले पड़ जाएगा, लिहाजा उन्हें कुछ ना कहा जाए। तो असल जो तजवीज थी वो ये थी, जो डिमांड थी तरमीम के अंदर, कि फील्ड मार्शल को महफूज बनाया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए उनके मरते वक्त तक के लिए। ये तो पीपल्स पार्टी के सामने जब आई तो उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल को तो कर रहे हैं, हमें भी करने लगे हाथों। तो उन्होंने जरदारी साहब के लिए भी इस्तिस्ना ले लिया। अगर धांधली से हुकूमतें बनानी है, 2 नंबर तरीके से बनानी है, तो दोबारा हुकूमतें ऐसे ही बनाई जाएंगी, कभी पीपल्स पार्टी कभी PMLN। तो वो जानते हैं कि ये ओहदा उनके पास अगर रहेगा तो वो अपने बंदे, मजीद 2-4 बंदे भी अकोमोडेट कर सकते हैं इस ओहदे के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी के दिन लंबे और कभी की रातें। मियां साहब ने कहा जी पहली मर्तबा हुआ है कि फौज ने हमारी सुपरमेसी को माना है। इससे पहले फौज जो है वो अपने डंडे के बलबूते पे सारा कुछ कर लेती थी। इस मर्तबा फौज को जो जो कुछ चाहिए वो हमसे मांग रही है और हम उन्हें करके दे रहे हैं। ये मियां साहब की बहादुरी चेक करें। फिर उन्होंने कहा, मियां साहब ने अपने साथियों को, कि हमें इस वक्त फील्ड मार्शल की जरूरत है, जितनी जरूरत फील्ड मार्शल को हमारी है उससे कई ज्यादा हमें इस फील्ड मार्शल की जरूरत है। आप इमेजिन करें कि अगर ये फील्ड मार्शल बीच में से निकल जाए तो क्या कोई दूसरा इस लेवल तक जाएगा? ये नवाज शरीफ ने अपने साथियों से पूछा कि मौजूदा वक्त में हमें इस फील्ड मार्शल की जरूरत है, अगर ये बीच में से निकल जाए, ये ना हो तो कोई दूसरा जर्नैल इस लेवल तक नहीं जाएगा। नवाज शरीफ ने अपने साथियों को समझाया, बल्कि उन्हें हसीना वाजिद की मिसाल भी दी। वहां पे एक बंदे ने जिक्र किया, फिर वो मिसाल हुई कि जी देखें फिर तो ये घंटों की बात रह जाएगी ना। तो पब्लिक के अंदर तो बहुत गुस्सा है। ये तो आसिम मुनीर साहब ने सारा कुछ त्याग दिया, सारी एस्टेब्लिशमेंट, पूरी फोर्सेस की ताकत सारी लगा के कुछ ना कुछ करके मामला रोक के रखा हुआ है। नॉर्मल हालात हो तो पाकिस्तानी निकल के तहस नहस कर दें हर चीज को, जितना लोगों को गुस्सा है। लेकिन जो रियासती जबर और फस्तायत है वो एक रुकावट बनती है, लेकिन वो भी एक लेवल तक बन पाएगी ना। सुहेल अफरीदी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज को पैगाम देते हैं, इमरान खान से मुलाकात के लिए हमें एहतजाज करना है। अगर किसी ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई तो वो बेगैरत होगा, और जो गोली चलाने का कहेगा वो भी बेगैरत होगा। ये भी उन्होंने जनाब बेगैरत कहना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ तरक्याती मंसूबे और चीजों के बारे में बताया। लेकिन सुहेल अफरीदी ने यह नहीं बताया कि ये जो सवाब दीदी फंड है, इसके बारे में जो ARY ने खबर छापी वो खबर ठीक है या गलत है, क्योंकि उस खबर के मुताबिक सवाब दीदी फंड को लगभग 700% से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि सवाब दीदी फंड जो है वो सिफर होंगे, वो नहीं होंगे। बहरहाल ये सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे मुलाकात के लिए और इमरान खान साहब से मिलने के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। मेरे ख्याल में अगर इन्होंने कोई कॉल दे दी 5 अगस्त की, तो उससे पहले शायद इमरान खान साहब से कोई एक आधी मुलाकात करवा दी जाए। तो अब मामला इमरान खान की रिहाई का नहीं है, अब मामला इमरान खान से मुलाकात करने का है। कामयाबी तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लोगों का एतमाद बहुत हद तक मुतजलजल हो गया। अब हम ये बार बार सुनते हैं कि जनाब इमरान खान की फैमिली को कोई किरदार अदा करने दिया जाए जब तक कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ जाते, इसलिए कि वर्कर अब लीडरशिप से अब वो एनर्जी ले ही नहीं रहा। उसे लगता है कि जो सबसे मेन आदमी है इमरान खान, उसके लिए लीडरशिप काम नहीं कर रही, और इमरान खान की फैमिली के अलावा शायद कोई वफादार बचा नहीं है। ये अब कारकुनों के अंदर सोच पैदा हो गई, और अब ये मुतालबा भी आपको सोशल मीडिया पर नजर आता है। अच्छे खासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की फैमिली को आगे किया जाए और वो एहतजाज को लीड करें जब तक इमरान खान
बाहर नहीं आ जाते। अब इस किस्म की बातें जो हैं वो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर से हो रही है और कारकुन इसके ऊपर बड़ा जोर भी दे रहे हैं। कामयाबी है कि एक तो उन्होंने लीडरशिप को काफी मुतनाज़ कर दिया और दूसरा उनकी कामयाबी यह है कि लीडरशिप के जो मुतालबात थे वो इमरान खान साहब की रिहाई, उनकी आजादी, उनके ऊपर जाली मुकदमात का खात्मा, मैंडेट की वापसी, इन चीजों से हटकर वो यहां तक आ गए कि जनाब इमरान खान साहब को अस्पताल ले जाएं और जनाब आप हमारी इमरान खान साहब से एक मुलाकात करवा दें। यानी वो मुतालबात जो एक पीक थी उनकी, वो बहुत ऊंचे लेवल के मुतालबात थे, वो अब बड़े निचले लेवल तक आ गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एक एक कदम करके पीछे हटती रही मफाहमत के चक्कर में और आज अब वो वहां खड़े हैं कि वो कोई बड़ा मुतालबा भी नहीं कर रहे। नादरीन, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात अब कतर में शुरू होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें जो खबर है मेरे पास वो ये है कि अमेरिका ने और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर दोबारा से हमला किया और उसके बाद दोहा के अंदर अब मुज़ाकरात होंगे अमेरिका के और ईरान के और ये बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे और एक हॉटलाइन भी कायम की जाएगी अमेरिका की और ईरान की फोर्सेस के बीच में। यानी इन दोनों फौजों के बीच में एक हॉटलाइन कायम की जाएगी ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में जवाबी हमला करने से पहले ये एक दूसरे से राब्ता करके पूछ लें कि जनाब ये काम आपने किया है या कोई तीसरा कर गया। तो ये एक अच्छी बात है, ये हो जाना चाहिए और ये कतर की तरफ से एक आइडिया है। इस पे अगर अमल दरामद होता है तो ये जरा बेहतर रहेगा, एक बड़ी लड़ाई से बचने में मददगार भी साबित होगा। दो चीजें हैं जहां पे सारी अटेंशन है। नंबर एक, ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसके ऊपर बात होगी और नंबर दो जो है वो आबना हुर्मुज़ को किस तरीके से और कैसे खोलना है उसके ऊपर भी, या खुला कैसे रखना है, उसका फ्यूचर क्या होगा उसके ऊपर बातचीत होगी। बाकी तो सारे मामला ईरान के फायदे के हैं। अमेरिका के नुक्ता नजर से तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ईरान के फायदे की चीजें। बहरहाल मंगल से दोबारा ये बातचीत शुरू होने वाली है और आज इमरान खान साहब के दो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं जिनमें इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के हवाले से अलीमा खानम और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के हवाले से उनकी बेटी ने केस किया हुआ है। तो आज देखते हैं कि उन केसेस का क्या बनता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वैसे तो अदालत से जो है वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद किसी किस्म के इंसाफ की तवक्को नहीं है। वो अब एक कानून लेकर आ रही है जो उनका मनपसंद कानून है। इसमें मैंने मनपसंद इसलिए कहा कि जो एमपीए है जिसने ये बिल मुतारिफ करवाया वो खुद मुकर गया, उसने कहा जी मैं तो नहीं लेके आया। यानी ताजा अपडेट इसमें यह है कि नून लीगी एमपीए खालिद रांझा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ये बिल लेकर आए, उन्होंने कहा ये बिल उनका नहीं है बल्कि पंजाब हुकूमत का बिल है और ये कानून वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुशावरत से लाया गया है। और जो स्पीकर है वो कह रहे जी मुझे तो आगाही नहीं किया गया। यानी पीका का जो कानून है वो भी पीएमएल-एन लेकर आई थी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौर में इस पे काम होने लगा था और उस दौर में मैंने कहा था कि सख्त कवानीन जरूर बनाए लेकिन सबके लिए बनाए। और फिर सारे सहाफी निकल आए, बड़ा एहतजाज किया गया। अब ये उससे भी घटिया नौयत का एक अजीबोगरीब किस्म का काला कानून मार्शल लॉ बिल वो लाया जा रहा है। और मार्शल लॉ बिल के अंदर क्या होगा इसकी तफसीलात मैंने आपको पहले बताई। कुछ चीजें मैं आपको ये बताता हूं। एक तो जनाब एमपीए साहब मुकर गए, वो कहते जी मेरा नहीं है, तो ये आप रिकॉर्ड के ऊपर रख लें कि ये बिल जो है मरियम नवाज साहिबा का बिल है, मरियम नवाज साहिबा का पसंदीदा बिल है, वो खुद इसको लेकर आ रही हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये खानदान किस कदर फाशिस्ट रवैया रखता है। अब आ जाए स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान। देखें, जो भी कमेटियों के अंदर बिल जाते हैं ना या कानून पास होने के लिए जाते हैं उनके बारे में स्पीकर को जरूर पता होता है, लेकिन यहां पे स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान का पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 से लाइल्मी का इजहार। अब वो कहते हैं जब ये बिल ऐवान में पेश हुआ तो मुझे क्यों नहीं बताया गया, बिल पर लाइल्मी पर सख्त एक्शन लूंगा। अंग्रेज दौर का नौ आबादियाती कानून जो है, निजाम का जो कानून है वो मुमकिन नहीं है, मलक अहमद खान कह रहा है।